हेलो गाइस, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इमोर्टलिटी के एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको एशियन सीट में जाने का मौका मिल जाता है। वो कहता है कि क्रिस्टल माउंटेन में मुझे जाने का मौका मिल गया। आखिरकार मैं यहाँ तक पहुँच गया। क्रिस्टल माउंटेन में जाने का रास्ता यहीं से जाता है। इतनी ज्यादा बड़ी जगह है और कितना बड़ा जगह और कितने सारे लोग यहाँ पर। किंगसू यहाँ पर अकेली रहती है और उसके इतने सारे सर्वेंट है जो उसके अंडर काम करते हैं। उसको क्या लगता है इतना बड़ा एशियन सीट क्या उसका घर हो सकता है। तो यहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे तो एक बंदा कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि सीनियर जी ने हमें क्या कहा है। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ मुझे बिल्कुल पता है। उन्होंने कहा है कि हमें नली के कीड़ों से दूर रहना है। ये सब वो लोग फेंग हान को देख के कह रहे होते हैं और अचानक से वो फेंग हान के घोड़े के पास से जाते हैं जिससे फेंग हान का जो घोड़ा होता है वो बेकाबू हो जाता है। फेंग हान अपने घोड़े को संभालने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। उन लोगों ने मेरे घोड़े के ऊपर लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल किया। दूसरा बंदा अपना चाबुक निकाल के फेंग हान के घोड़े के ऊपर बरसाता है जिसे फेंग हान देख लेता है। उस चाबुक को अपने हाथों से पकड़ लेता है लेकिन फिर भी उन लोगों ने फेंग हान के घोड़े को मारते हैं और फेंग हान के ऊपर सारे लोग स्टॉर्म पावर का इस्तेमाल करते हैं जिससे दोनों बीच में फंस जाते हैं। और इतना ज्यादा ताकतवर था कि ऊपर से जा रहे हुए लोगों के ऊपर भी असर करता है और लोग इस चपेट में आ जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। जब इसका पावर खत्म होता है सारे लोग नीचे गिर जाते हैं जिससे सब लोगों को बहुत ज्यादा चोट लगती है। एक बंदा अपना चाबुक चलाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम जैसा इंसान एक छोटा मोटा मॉर्टल हम जैसे बड़े लोगों के साथ फाइट करने की हिम्मत कैसे हुई, मतलब टक्कर लेने की। इस रात अब तुम्हें मौत ही होगी सीधा। फिर वो अपने चाबुक से फेंग हान के ऊपर बार बार हमला करने लगता है और फेंग हान बार बार बचने की कोशिश करता है। अभी एक जो चाबुक का बार होता है वो जाकर सीधा फेंग हान के घोड़े पर लगता है और उसका गला जाकर कट जाता है जिससे देखने के बाद फेंग हान जोर से चिल्लाता है लिजर्ड। उसके घोड़े का नाम लिजर्ड होता है। दूसरी बार में लिजर्ड की पूरी बॉडी कट जाती है जिससे देखने के बाद जो फेंग हान होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि लिजर्ड तुम्हें क्या हो गया। तो बंदे जो कि हंटर चला रहे होते हैं यानी कि चाबुक चला रहे थे वो फेंग हान को कहता है कि तुम जैसा मॉडल एक छोटा मोटा हमारे यहाँ पर क्रिस्टल माउंटेन एशियन में क्या करने आया है। एशियन सीट में तुम जैसे नमूनों को कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ और पहले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक अच्छा सा सबक सिखा देता हूँ। तभी गाड़ी के अंदर से आवाज आती है और किंग से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। क्या तुम्हारे मालिक जिनने तुम लोगों को यही सिखाया है कि सीनियर होने के बावजूद भी तुम दूसरों को बुली करो और उनके साथ मिसबिहेवियर करो। एशियन के लोगों को पता नहीं है कि लोगों के साथ बिहेव कैसे करते हैं। किंग गाड़ी से निकलती है बाहर बहुत ज्यादा गुस्से में और कहती है कि क्या तुम लोगों की यही बिहेवियर है। अगर तुम्हारे एशियन सीट्स में कोई मेहमान आए तो तुम लोग इसके साथ बदसलूकी करो। क्या तुम्हारे जिन मास्टर ने तुम लोगों को ये नहीं सिखाया कि मेहमानों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। गलती तुम्हारी सीनियर जिन की है। क्या तुम लोगों के सीनियर ने तुम्हें नहीं बताया है कि ये फेंग हान है और ये न्यूली प्रमोटेड हुआ है एशियन सीट्स में और इसके साथ तुम लोग अच्छे से बिहेव करना वरना अच्छा नहीं होगा। जिसे सुनने के बाद तो फेंग हान के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और कहते हैं कि वाओ किंगसू ने मेरी तारीफ किया। बंदे किंगसू को देखते हैं उनको ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना किंगसू। लेकिन वो कहते हैं कि वो बंदा जो कि आप उनके साथ लेके आई हो सीनियर फेंग एक सर्वेंट है और सर्वेंट का हमारी जगह पर कोई जगह नहीं है। एशियन सीट में बस वही लोग रह सकते हैं जो कि बहुत अच्छे मॉडल हो और ये मॉडल एक नंबर का कमज़ोर है और कमज़ोर मॉडल को हमारी एशियन सीट्स में कोई जगह नहीं है। और सर्वेंट को तो बिल्कुल नहीं। सर्वेंट एक सर्वेंट होता है और सर्वेंट का वो जो होता है वो हमारा जूती पॉलिश करना होता है, ना कि एशियन सीट में आकर कल्टीवेशन सीखना होता है। हम इसको अपनी जगह पर बिल्कुल नहीं रह सकते। ये और इसका घोड़ा दोनों एक मॉडल है, वो भी लो क्लास के। हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हमारा सीनियर है। सर्वेंट के सामने मैं अपनी वैल्यू कम नहीं कर सकता, इसलिए इस सर्वेंट को तो सजा देनी पड़ेगी। और ये सर्वेंट हमारा कोई काम का नहीं है। सर्वेंट होता है और सीनियर के सामने इस मॉडल की कोई काम नहीं है। मॉडल एक नॉर्मल सा मामूली सा सर्वेंट है और ये अचानक से एशियन क्रिस्टल माउंटेन में आ गया सीट में स्टडी करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा हो गया है। सुनने के बाद किंगसू कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे आदमी को मेरे सामने उसकी बदनामी करने की और इतनी बड़ी लेक्चर देने की। तो अपना लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए कहती है गुस्से में कि तुम लोगों का बहुत हो गया। मैंने सीनियर जिन से कहा था कि ये सब फालतू की चीजें नहीं करना। इमोर्टल होते हैं, चाहे वो लो क्लास का हो या फिर हाई क्लास का हो। तुम लोगों ने तो इसको बदनामी करने का ठान ही लिया है और तुम लोगों ने इसको बहुत तकलीफ दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब मेरा दिमाग खराब रखा है। बंदा घबराते हुए कहता है कि सीनियर होने का क्या मतलब है। सीनियर फेंग
जो है वो सिर्फ एक मॉडल है, उसका घोड़ा भी एक मॉडल है, इसके पास कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, एक नॉर्मल सा बंदा है। इसके लिए आप इतना बड़ा लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। और हमारी एशियन सीट में इन जैसे छोटे मोटे बंदों का कोई काम नहीं होता, ये बस सर्वेंट का काम ही आते हैं। इससे मैं लाइटनिंग पावर का छोटा सा पावर इस्तेमाल करते हुए कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे है इसको बोलने की, ये भिखारी है या फिर अमीर है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस मेरा है और जब तक मैं हूँ इसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि हिम्मत कैसी ऐसी बातें करने के लिए मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था सीट लीडर से इसको सीट में भर्ती करने के लिए, और मेरे पास इतना ज़्यादा पावर है कि मैं तुम लोगों को एक एक करके भी पनिशमेंट दे सकती हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे मुझे और मेरी अथॉरिटी की चैलेंज करने के लिए। मुझे रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो, वरना ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम्पल पे मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से तुम्हें खफा कर दूँ। एशियन सीट के सीनियर जिन ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की और हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी से पेश आए, इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ये था मेरा छोटा सा नमूना। लाइटनिंग पावर जगह सीधे उस बंदे को लगता है जो फेंग हान को तकलीफ दिया था। तभी एक बंदा आता है जो कहता है कि रुको यहाँ पर, तुम लोग फाइट बंद करो, और फिर ऊपर से वो भी हमला करता है किंगसू के ऊपर। ये बंदा आता है और उस दूसरे बंदे को उठाते हुए कहता है कि ये ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, ये बस अपनी औकात पता है, क्योंकि जूनियर फेंग जो है वो एक लो क्लास के सर्वेंट है और वो यहाँ पर एशियन सीट में आए हैं एप्लीकेशन करने के लिए क्रिस्टल माउंटेन में। तो इसको लग रहा था कि जो लो क्लास के जो सर्वेंट होते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर माउंटेन में आने की, इसलिए बस उसको एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। अगर तुम लोग यहाँ पर माउंटेन में क्रिस्टल माउंटेन में आए हो अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो तुम लोग इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? तो कहती है कि ज़्यादा आप ज्ञान मत दो, तुम्हारा जो बंदा है वो मरेगा नहीं, मैंने उसको बस थोड़ा सा ही डैमेज दिया है जिससे वो बस थोड़ा सा घायल हुआ है, बस उसका सबक था जो उसने हम लोगों के साथ किया, उसका एक नतीजा। चिंता मत करो, वैसे भी मैं उसको मारने नहीं जा रही क्योंकि उसकी छोटी सी पावर से मेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ पंगा लिया तो तुम लोगों का अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तुम लोग इन छोटी मोटी पावर से मेरा कुछ उखड़ने वाला तो है नहीं। तुम लोग एक लो लेवल टट्टे हो जो कि सेकंड लेवल पर अटके हुए पड़े हो, और मेरे साथ तुम लोगों का कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं चाहूँ तो एक चुटकी में तुम लोग यहीं पर राख में मिला सकती हूँ। लेवल 2 के साथ साइकिक सीट के पावर के साथ कभी भी पंगा मत लेना, वरना अगली बार से तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। मेरे पास साइकिक सीट है, ये बात तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता तो दूसरी बार आना अगर अपनी मौत को देखना है तो। बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो। तो किंगसू के ऊपर हमला कर देता है थोड़ा सा और कहता है कि अगर तुम अपने आप को इतना ज्यादा तीसमर खान समझ रही हो तो मेरे साथ आ जाना एरेना में, एशियन सीट के एरिया में। अगर तुम्हें एक एक फाइट करना है तो हो जाएगा वहीं पर हम लोगों का मुकाबला, और देखेंगे कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। किंगसू यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं, इसने अभी अभी क्या बोला, क्या वो होशो आवाज में है। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कह तो दिया होता उसने कि आ जाना डिवाइन एरिया के एरेना में, लेकिन वो फिर मन ही मन सोच रहा होता है कि किंगसू एक ऐसे इंसान है जो इसके साथ कोई भी लड़ाई अगर करेगा तो जीत नहीं पाएगा, और डिवाइन एशियन एरेना में एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ किंगसू के साथ ही फाइट कर सकता है, और नहीं तो इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि किंगसू को हरा सकता है। जाते जाते वो बंदा जो कि बहुत ज़्यादा मार खाया होता है किंगसू से, वो कहता है कि मैं जाके एशियन सीट के जो लीडर है उनसे बात करूंगा, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखूंगा कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, वो भी बेवजह। फिर मैं बताऊंगा तुम लोगों को करतूते, और फिर मैं देखता हूँ कि तुम लोगों का सीट के अंदर दाखिला कैसे मिलता है। किंगसू कहती है कि जाओ ना, यहाँ पर खड़े क्यों हो, जाकर रिपोर्ट कर दो, मैं क्या डरती हूँ क्या किसी से। फेंग हान कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है जो मास्टर ही चैन है और जो किंगसू है उन दोनों का फाइट कैसा रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, सोचने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। इन लोगों का फाइट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रही होगी। मैं आगे के टाइम में इनसे बड़े बड़े ओपोनेंट का फाइट देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। मुझे किंगसू का फाइट देखना कोई बहुत ही बड़ी इंसान के साथ, और मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा। इसके किंगसू फेंग हान की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर अभी तक क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें पर्पल लाइटनिंग पिक के पास नहीं जाना है, और क्या तुम्हें अपने घोड़े को नहीं बचाना है, क्या तुम उसको मरने देना चाहते हो क्या? जल्दी चलो वहाँ पर और जाकर लाइटनिंग पावर को थोड़ा सा पावर यूज़ करते हुए अपने घोड़े की जान बचाओ। फेंग हान के पास से गुजरते हुए कहती है कि याद रखना तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम्हें नहीं चाहते हो कि आज जैसा हुआ बाद में भी ऐसा सेम चीज़ तुम्हारे साथ हो तो तुम कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा मेहनत से और मन लगा के करो। अगर तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे तो ऐसी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अभी तो थोड़ी बहुत आ रही है लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा आने वाली है, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना
करना पड़ेगा। और क्या तुम ये कर पाओगे? इसलिए मेहनत स्टार्ट कर दो और बहुत ज़्यादा मेहनत करो और अपने कल्टीवेशन और अपना लेवल का पार ऑफ करो। जितना जल्दी तुम अपने कल्टीवेशन का लेवल अप करोगे उतना ही तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, तो ये मेरी बात याद रखना। और फिर वहाँ से चली जाती है अपनी बाल उड़ाते हुए। फेंगान कहता है क्या अभी अभी इसने मुझे कंसोल करने की कोशिश किया, इसके मेरी फिक्र हो रही है क्या? और फिर जाते जाते जो किंगसू होती है वो फेंगान को कहती है कि यहीं पर खड़े रहना का इरादा है या फिर लाइटनिंग पिक के पास जाना भी है, चलो जल्दी से यहाँ पर चलते हैं। वहीं पर खड़े रहोगे या फिर मेरे साथ चलोगे भी? जल्दी चलो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये लोग चले जाते हैं और आसपास के जो लोग रहते हैं उन सबको फाइट देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और किंगसू को भी देख के हैरान हो जाते हैं कि एक लो क्लास का जो सर्वेंट है उसके लिए लोग इतना ज़्यादा अभी लड़ गई। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 5 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं तो एक डिसलाइक भी चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।